हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ, सिक्योर। लॉकडाउन थोड़ा खुल चुका है लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है मेरे दोस्त, तो इसलिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। तो कुछ मैंने लास्ट आपको जो काम दिया था, जो होमवर्क दिया था सीए फाउंडेशन के अंदर, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स की क्लास के अंदर जो मैंने लास्ट आपको होमवर्क दिया था बेटा, वो होमवर्क था आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 25 एंड क्वेश्चन नंबर 23। तीन आपको होमवर्क दिए थे। इसमें जनरली जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई वो क्वेश्चन नंबर 4 की आई, वो क्वेश्चन नंबर 4 की आई कि सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हो रहा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हो रहा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हो रहा। आइए चलते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक स्पेशल क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन, जिस तरह आप प्यारे हैं उसी तरह एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है मेरे दोस्त, और इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, आपकी स्क्रीन पे देखेगा। Vikram Milk Food Company Limited of Vikrampur sent to Sundar Stores Sonpuri, हाँ जी, 5000 kg of baby food pack। क्या है यहां तक का मतलब कि यहाँ पे विक्रम मिल्क फूड लिमिटेड कंपनी है, एक कंपनी है ये, कि कुछ बेबी फूड पैकेट में, पैकेट के अंदर बेबी फूड भेज रही है। किसको भेज रही है? सुंदर स्टोर्स को भेज रही है साहब। किसको भेज रही है? ये सुंदर स्टोर्स को भेज रही है। अच्छा, जो सुंदर स्टोर्स को बेबी फूड भेजे जा रहे हैं, जो सुंदर स्टोर्स को बेबी फूड भेजे जा रहे हैं, वो पैकेट्स में भेजे जा रहे हैं। और वो पैकेट्स के टोटल कितने केजी बेबी फूड्स भेजा गया है? 5000 केजी। टोटल हाउ मच केजी? 5000 केजी बेबी फूड भेजा गया है। अब उस 5000 को उन्होंने अलग अलग पैकेट में, अलग अलग पैकिंग में डिवाइड कर दिया। आइए आप और हम देखते हैं वो पैकिंग कैसी है। पैक्ड इन 2000 टिन्स ऑफ नेट वेट 1 केजी। इसका मतलब क्या हो गया? 1 केजी की पैकिंग बनाई, 1 किलो की पैकिंग बनाई। वो 1 केजी की पैकिंग जो उन्होंने बनाई है, वो कितने पैकेट बनाए उन्होंने? 2000 पैकेट्स बनाए। कितने पैकेट्स बनाए उन्होंने? 2000 पैकेट बनाए। अब बेटा अब देखो क्या किया होगा उन्होंने। कुछ कार्टून लिए होंगे, कुछ टिन्स लिए होंगे, उसमें क्या किया होगा उन्होंने? 1000 की पैकिंग को पैक किया होगा। अब उस एक कार्टन में कितने थे, कितने नहीं थे, अपने को नहीं पता। यहाँ पे अपने को तो सिर्फ इस लाइन से यह पता चलता है, अपने को तो इस लाइन से सिर्फ यह पता चलता है बच्चा कि 1 किलो की पैकिंग के कितने पैकेट थे? 2000 पैकेट थे। एंड 6000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट 1/2 केजी। इसका मतलब क्या हो गया? आधा किलो की पैकिंग के कितने पैकेट थे? आधा किलो की पैकिंग के कितने पैकेट थे बेटा जी? 6000 पैकेट थे। तो 6000 प्लस, तो 6000 आधा किलो, तो टोटल कितने किलो हो गए बेटा? 3000 केजी। टोटल कितने हो गए आपके? 3000 केजी। और 1 केजी के 2000 पैकेट, तो यानी 2000 केजी हो गया ना 5000 केजी। समझ में आया आपको ये बात? तो 5000 केजी बेबी फूड भेजा गया। 2000 पैकेट थे आपके 1 किलो के और 6000 पैकेट थे आपके आधा किलो के। आइए आगे बात करते हैं। द कंसाइनीज कमीशन वॉज, कंसाइनी का जो कमीशन है, कंसाइनी कौन? सुंदर स्टोर, सुंदर बाबू का जो कमीशन है वो क्या है? फिक्स्ड एट 5% ऑफ सेल प्रोसीड। सही बात है, जितना वो सेल करेंगे उसका 5% उनको कमीशन मिल जाएगा। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वर एज अंडर। यहां पे नीचे आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है। अगर मैं यहां पे बात कहता हूं, यहां पे देखिएगा, 1 केजी टीन जो था, यानी 1 केजी का आपने पैकिंग जो किया था उसको आपने टीन में पैक कर दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है। 1 केजी टिन की जो पैकिंग थी उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी? 10 रुपया। उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपया। और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपया। यानी जो 2000 1 किलो के टिन की पैकिंग में डब्बे भेजे गए हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपीज। और सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपीज। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब जो आधा किलो की पैकिंग था, आधा किलो की जो पैकिंग था बेटा, आधा किलो की पैकिंग में क्या है? आधा किलो पैकेट का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 6 रुपीज। जो आपका कॉस्ट प्राइस है कितना है बेटा? 6 रुपीज। और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 7 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 7 रुपीज। तो यहाँ पे जो माल भेजा जा रहा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसका कॉस्ट प्राइस भी अपने को पता चल जाता है और उसका सेलिंग प्राइस भी पता चल जाता है। बताओ
इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि कंसाइनर ने किस प्राइस पे, कंसाइनर ने किस प्राइस पे, कंसाइनर ने किस प्राइस पे कंसाइनी को माल भेजा। तो जब ये नहीं दिया हुआ तो बताओ हम क्या मानेंगे? What is easy for us? Of course, cost price. क्या मानेंगे बेटा? Cost price मानेंगे। तो हम यही मानेंगे कि उन्होंने cost price पे भेजा है, हम यही मानेंगे उन्होंने cost price पे भेजा है। आपको समझ में आया ना बेटा? इन्होंने cost price पे भेजा है। Now the next interesting point in this question is what? The consignment was booked on freight to pay basis. Consignment was booked on freight to pay basis, and freight charges amount to. Freight charges amount to. This is. Freight charges amount to 2% of selling value. इसका मतलब क्या हुआ? ये to pay basis का मतलब क्या होता है साहब? इसका मतलब ये है कि आपको इसका पहले ये समझते हैं 2% of selling value. क्या हो गया कि ये जो भी 5000 केजी फूड भेजा गया है, 5000 केजी बेबी फूड भेजा गया है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है? उसका सेलिंग प्राइस पता करेंगे। उस सेलिंग प्राइस को कितने परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे? 2% से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा? तब जाके हमारा फ्रेट आ जाएगा। तब जाके हमारा क्या आ जाएगा बेटा? फ्रेट आ जाएगा। अच्छा, ये फ्रेट कौन पर पे कर रहा है? फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है? इसके अंदर फ्रेट किसके द्वारा पे किया जाता है? कंसाइनी के द्वारा। हाँ, इसका मतलब है ये फ्रेट कौन पे कर रहा है? कंसाइनी पे कर रहा है। डोंट वरी, पेमेंट तो अल्टीमेटली तो वापस किससे रिकवर करेगा? अल्टीमेटली तो वो कंसाइनर से ही रिकवर करेगा। अल्टीमेटली तो कंसाइनर से ही रिकवर करेगा बेटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? कंसाइनी आपका पे कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि यार फ्रेट टू पे बेसिस आपको एज गुड एज आपको वैसे ही करना है। यही मानते हुए आप क्वेश्चन को करें, यही मानते हुए क्वेश्चन को करें कि यार ये किसने पे किया है? कंसाइनर ने पे किया। क्यों? क्योंकि देखो समझो, आपने जो माल चढ़ाया होगा ना, जितना माल कंसाइनर ने वहां से चढ़ाया है, आपको उस सब पे कंसाइनी को उस सब पे फ्रेट पे करना होता है। कंसाइनी को उसके सब पे फ्रेट पे करना होता है, भले ही कुछ माल बीच में क्या हो जाए? लॉस्ट हो जाए। आइए जरा देखें आगे क्या दे रखा है। वन केस, एक कार्टून, एक केस, एक बड़ा सा कार्टून। अब उस कार्टून में देखेंगे 1 केजी के डब्बे थे या 1 केजी के टिन थे या आधा केजी की पैकिंग थी। अभी हम देखते हैं और कितने थे ये भी देखेंगे। वन केस कंटेनिंग 50, यानी 50 पैकेट है। अब 50 कौन से केजी के पैकेट है? 51 केजी टिन। इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा कार्टून है, उस कार्टन के अंदर क्या है? एक ऐसा कार्टून नहीं, एक ऐसा कार्टन है, उस कार्टन के अंदर क्या है बेटा? 50 एक केजी के टिन्स हैं, 50 किलो माल है, 50 किलो बेबी फूड है, 50 किलो, और वो भी कौन सी पैकिंग वाले? 1-1 किलो वाले। 1-1 किलो वाले कौन से वाले रे? ये जिसकी कॉस्ट कितनी है? 10 है और सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 है। वॉज लॉस्ट, वो लॉस्ट हो गया इन ट्रांजिट, एंड ट्रांसपोर्ट कैरियर एडमिटेड ए क्लेम ऑफ रुपीज 450। क्या मतलब हो गया कि आपका 50 किलो माल लॉस इन ट्रांजिट है। 50 किलो माल क्या है? लॉस इन ट्रांजिट है, और इसके अगेंस्ट में क्लेम कितना मिल गया आपको? 450 रुपए का क्लेम मिल गया। चलिएगा, ये आप अब देखिए, समझिएगा, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, सपोज कीजिएगा यहां से मैं कहता हूं ये क्या है? ये ट्रेन, ये है, ये गाड़ी। यहां से कंसाइनर ने क्या किया? यहां से कंसाइनर ने माल भेज दिया, माल यहां पे रख दिया। ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी चली साहब, और ये गाड़ी चली, यहाँ पे कंसाइनी है, ये यहाँ पे क्या है? कंसाइनी है। अब कंसाइनी, इसका ये फ्रेट, अभी तक के क्वेश्चन में क्या आता था? ये सारा फ्रेट कौन पे करता था? ये सारा का सारा फ्रेट कौन पे करता? कंसाइनर पहले से पे कर देता। लेकिन फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब ये होता है, यह पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? कंसाइनी के द्वारा किया जाएगा। अब कंसाइनी को देखिए, कितना गुड्स यहां से रिसीव हुआ, यहां से रवाना हुआ बेटा? 5000 किलो।
बीच में लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना है 50 किलो, तो इसको मिला कितना होगा 4950 kg, 4950 kg। बट माय डियर फ्रेंड एक बात ध्यान रखें, इसको जो पेमेंट करना होगा फ्रेट का, इसको जो पेमेंट करना होगा फ्रेट का, वो पेमेंट वो पूरे 5000 kg पे करेगा, पूरे 5000 kg पे करेगा। 5000 kg की जो सेल वैल्यू होगी, 5000 kg की जो सेल वैल्यू होगी, उसका 2%, उसको यहां पे करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा? चलिए हाँ जी, उसके बाद में और क्या क्या हुआ यहाँ पे सेल। अब उन्होंने अकाउंट सेल दिया, किन्होंने अकाउंट सेल दिया? हमारे सुंदर बाबू ने अकाउंट सेल दिया है। और क्या क्या आया है? सेल प्रोसीड कितना है? सेल प्रोसीड आपके पास में 1500 किलो, 1500 केजी का 1500 पैकेट, 1501 केजी टिन उन्होंने सेल कर दिए हैं, 1501 केजी के टिन उन्होंने सेल कर दिए हैं। और 4000 हाफ केजी पैकेट उन्होंने सेल कर दिया, 4000 हाफ केजी का पैकेट उन्होंने सेल कर दिया। ओके चलिए साहब, और क्या था यहाँ पे? उन्होंने क्या दिया? स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, यानी कंसाइनी ने खर्चे किए। कंसाइनी ने दो तरह के खर्चे किए हैं, एक तो फ्रेट का पेमेंट किया है और एक इंश्योरेंस चार्ज, रेंट, स्टोर रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस का पेमेंट किया है। दो तरह के खर्चे कंसाइनी के हैं। उसमें से नॉन रिकरिंग खर्चा यानी डायरेक्ट खर्चा कौन सा है? फ्रेट है। डायरेक्ट खर्चा कौन सा है? फ्रेट है। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में काम आएगा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में काम आएगा। कौन सा खर्चा रे? फ्रेट का खर्चा। होप यू अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। Find out the value of the closing inventory on consignment. Show the consignment account and the consignee's account in the books of the Vikram Milk Food Company Limited, assuring that the consignee has paid the amount due from them. Okay, क्या कह रहा है अपना विक्रम बाबू की कंपनी में, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड जो है, उसकी बुक्स में हमें कौन सा अकाउंट दिखाना है? उसकी बुक्स में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाना है और कंसाइनी अकाउंट दिखाना है, और क्या दिखाना है? और दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का कैलकुलेशन। ओके आइए चलते हैं साहब। तो ये हमारा हेडिंग हो गया है, ये सब हेडिंग हो गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पे लिखते हैं 2 GSOC। क्या लिखते हैं? 2 GSOC, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कौन कौन सी गुड्स सेंड किया उन्होंने? 1 kg का टिन सेंड किया। देखिए साहब 1 kg तेजी नहीं साहब, 1 kg टिन बेटा, 1 kg टिन। कितने क्वांटिटी के थे रे? 2000 थे सरकार। एक का रेट कितना था? 10 रुपया था सरकार। रेट का मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोल रही है हम। समझ में आया? तो सर ये 20,000 हो गया। वेरी गुड बाबू। आधा केजी पैकिंग, कितनी पैकेट थी रे? 6000 पैकेट थी सर। एक की कॉस्टिंग कितनी थी बेटा? एक की कॉस्टिंग थी सर 6 रुपीज, तो 36,000। ओके टोटल कितना? 56,000। होप यू अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया ये चीज? सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो सर, ये तो बहुत सिंपल है। ओके सुंदर साहब ने क्या किया है? एक्सपेंस पे किया है। तो एक तो उन्होंने फ्रेट पे किया होगा, एक तो उन्होंने क्या पे किया होगा? फ्रेट पे किया होगा। अब फ्रेट के लिए एक वर्किंग नोट मैंने 2 बनाया। देखो फ्रेट कौन सी वैल्यू पे किया गया है? सेल वैल्यू पे। जितना माल भेजा उसकी सेल वैल्यू निकालो, जितना माल भेजा उसकी सेल वैल्यू निकालो बेटा। कितना माल भेजा? 2 किलो माल, 2 किलो नहीं रे, 2000 kg, 2000 kg 1 किलो की पैकिंग थी, उसका सेल वैल्यू था 15 रुपए के हिसाब से। तो कितना वैल्यू आता है? 30,000। 6000 का आधा किलो के हिसाब से 7 रुपए के हिसाब से 6000 आधा किलो की पैकिंग, 6000 आधा किलो की पैकिंग मल्टीप्लाइड बाय द 7। ये देखो ये रहा 7, ये रहा 15। इन दोनों को आपने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 30,000 एंड 42,000, इट कम्स 72,000। जो माल आपने चढ़ाया था, जो माल आपने वहां पे कंसाइनर ने जो माल भेजा था, उसकी सेल वैल्यू कितनी है? 72,000। उसकी सेल वैल्यू कितनी है बेटा? 72,000। 72,000 का 2%, 72,000 का 2% कितना आता है रे? 1440 आता है सर। तो यही बन गया आपका क्या? फ्रेट। यही बन गया आपका क्या? फ्रेट। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रेट। समझ में आया जी? और इसने खर्चा किया रेंट एंड इंश्योरेंस का खर्चा किया। कितना किया भाई साहब? 600 किया। यहां पे देखें ये जो खर्चा है, ये खर्चा है डायरेक्ट और ये खर्चा है इनडायरेक्ट। ये खर्चा है आपका क्या? ये खर्चा क्या है आपका? दैट इज नॉन रिकरिंग और ये खर्चा है आपका रिकरिंग।
वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक और एब्नॉर्मल लॉस में कौन सा खर्चा आता है? वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक और एब्नॉर्मल लॉस में कौन सा खर्चा आता है? नॉन रिकरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उसमें इंक्लूड करते हैं बेटा। हाँ, आइए अब आगे चले। अच्छा साहब, यहां पे कर लिया, अब हम यहां पे कुछ सेल की बात करते हैं। सेल किसने किया है? सुंदर स्टोर ने किया है। तो बाय सुंदर स्टोर कितना कितना 1 केजी के कितने टिन सेल कर दिए उन्होंने? 1500 टिन सेल कर दिए। कितने रुपए में? 15 रुपए में। 2 केजी के कितने सेल कर दिए? 2 केजी के 4000 टिन सेल कर दिए। कितने रुपए में बेटा? 7 रुपए में। तो टोटल कितना हो गया? 22,500 और 28,000। तो टोटल सेल कितना हो गया मेरे यार? 50,500। 50,500 is my total sales, hope you understood। समझ में आया जी? समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, अब कुछ क्या हुआ? बीच में लॉस भी हुआ है। कितना लॉस हुआ है भैया? 1 केस कंटेनिंग 50 केजी टिन। अच्छा, तो इस लॉस में कौन कौन सा? एक तो कॉस्ट प्राइस होगा, एक कॉस्ट प्राइस होगा, और एक क्या होगा? प्रोपोर्शनेट। कौन से खर्चे? प्रोपोर्शनेट फ्रेट का खर्चा। कौन सा खर्चा? प्रोपोर्शनेट फ्रेट का खर्चा। तो आइए एब्नॉर्मल लॉस का हम कैलकुलेशन करें। देखिए एब्नॉर्मल लॉस, तो 50 यहां पे क्या थे? 50 केजी माल मेरा लॉस हुआ है। कौन सी पैकिंग वाला? 1 किलो वाली पैकिंग वाला, 1 किलो टिन की पैकिंग वाला। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 10 रुपीज था। तो 50 इंटू 10 ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। इसमें मैं ऐड करूंगा फ्रेट का एक्सपेंस मैं इसमें ऐड करूंगा। अच्छा, फ्रेट का एक्सपेंस को मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मुझे इसकी क्या चाहिएगी? सेलिंग प्राइस चाहिएगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस का 2% क्या लगा है? आपका फ्रेट लगा है। तो सेलिंग प्राइस का 2%, यानी अब देखेगा 50 किलो की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 15 रुपए पर केजी के हिसाब से था। ये रहा यहाँ पे 15 रुपए पर केजी, ये रहा आपका 15 रुपए पर केजी। तो अगर मैं 50 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 750। 50 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 750 का 2%, ये क्या हो गया? इसका फ्रेट हो गया। तो इन दोनों को ऐड करता हूं तो 515 मेरा क्या है? एक तरह से एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यू है। 515 रुपए मेरा क्या है? एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यू है। आइए हम यही बात करेंगे, एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू की बात करेंगे। माय एब्नॉर्मल लॉस वर्किंग नोट नंबर 3, और वो कितना है बेटा? 515। वो कितना है बेटा? 515। होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद में क्या हुआ? कमीशन। इसके बाद में क्या है आपका? कमीशन देखते हैं। तो भैया सुंदर स्टोर को कमीशन मिला। सिंपल सी बात है, कमीशन 5% कमीशन है। 50,500 आपकी सेल है, इसका 5% निकालते हैं तो ये आपका कमीशन हो गया है। दिस इज योर कमीशन, इट इज 2,525। कितना कमीशन है आपका? देख लेते हैं। हाँ जी, एक बार मैं 50,500, यस 2525 उसका क्या है बेटा? कमीशन है। और इसके बाद में अब हम वैल्यूएशन करेंगे किसका? क्लोजिंग स्टॉक का। मुझे एक चीज बताओ, कितने की पैकिंग भेजी गई थी साहब? पहले हम बात करते हैं 1 केजी पैकिंग वाले गुड्स की बात करते हैं। 1 केजी का जो पैकेट था, 1 केजी का जो टिन था, टोटल कितने पैकेट भेजे गए थे? 2000। टोटल कितने पैकेट भेजे गए थे? 2000। तो 2000 केजी हमने माल चढ़ाया था, उसमें से लॉस इन ट्रांजिट कितना हो गया? 51 केजी का लॉस इन ट्रांजिट हो गया था ना। और इन्होंने भाई साहब ने बेचा कितना है? 1500 बेच दिया है। कितना बेच दिया है? 1500 बेच दिया है। तो 2000 माइनस 50 माइनस 1500 कितना होता है? ये होता है आपका 450। तो 450 ये देखेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 है ये, यहाँ पे आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दीजिएगा। 450 1 केजी टिन है। 450 कितने हैं? 1 केजी के टिन है। अच्छा साहब, क्या कॉस्ट प्राइस क्या है उनकी? 10 रुपया। तो 450 इंटू 10, 450 इंटू 10 समझ में आया ये आपको 4,500। इसका ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस क्यों लिखा? क्योंकि हमें फ्रेट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो इसके ऊपर बेस होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा साहब, अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं? आधा किलो पैकिंग वाले की गुड्स की बात करते हैं। आधा किलो पैकिंग का कितने पैकेट भेजे थे? 6000 पैकेट भेजे थे बेटा। कितने पैकेट भेजे थे? 6000 पैकेट भेजे थे। अच्छा, उसमें से कितना सेल कर दिया उन बाबू ने कितना सेल कर दिया? उन बाबू ने 4000 सेल कर दिया। तो 6000 में से 4000 चले गए, पीछे कितना बचा? 2000 पैकेट्स। आधा किलो के 2000 पैकेट बचे। तो आधा किलो के 2000 पैकेट ये यहाँ पे किस रेट पे है बेटा? किस रेट यानी कौन सी कॉस्ट पे है? 6 रुपीज उनका कॉस्ट है। तो दैट इज 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6, इट कम्स 12,000।
तो ये यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ 4,500 प्लस 12,000 इट कम 16,500, ये आ गया कॉस्ट वैल्यू। क्या आ गया? ये कॉस्ट वैल्यू। अब मुझे इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि जो फ्रेट है, जो कैरेज है, जो मैंने यहाँ पे इनकर किया है 2% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो देखिएगा, अगर मैं सेल प्राइस 6750, ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, 1 kg का जो सेल प्राइस है यहाँ पे 6750 और आधा किलो का जो सेल वैल्यू है वो है 14,000, इट कम्स 20,750। कितना होता है मेरे यार? 20,750। इस 20,750 का कितना परसेंट करूं मैं? 2%। कितना परसेंट करूं मैं? 2%। इस 20,750 का 2% वो मेरा फ्रेट आ जाएगा। और वो फ्रेट कितना है बेटा? 415 रुपए। करके देखिए, 415 रुपए आएगा। 20,750 इंटू 2%, 20,450 इंटू 2%, 415 रुपए आ रहा है। और वो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, तो ये जो मेरा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाता है। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाता है। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। हाँ जी, बाय इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट या बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, कुछ भी लिखे, 16,915। इस तरह इसकी टोटल जो आती है, इतना टोटल आता है, इसमें से मैं ये सब लेस कर देता हूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। और ये बाबू, ये हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या हो गया बाबू? आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं, सिंपल सी बात है, कंसाइनमेंट अकाउंट से आ जाएगा। ये इसके क्रेडिट में आया। किसके? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आया है। तो कंसाइनी अकाउंट के किस तरफ आ जाएगा? डेबिट में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट के डेबिट में ये आ गया 50,500। और ये जो यहाँ के इन सबके ये जो देखिएगा, अगर मैं बात कहता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या आया है? टू सुंदर स्टोर ये आया, टू सुंदर स्टोर ये आया। तो कुल मिला के ये तीनों चीजें कंसाइनी के कौन सी तरफ आ जाएगा? क्रेडिट की तरफ आ जाएगा। तो ये क्रेडिट की तरफ ये तीनों चीजें आ गई है। और जो बाकी का पेमेंट है वो पेमेंट कर दिया गया है। यहाँ बाय बैलेंस नहीं आएगा, दिस इज बाय बैंक आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि भैया जो भी अमाउंट है वो पे कर दिया गया। तो बाय बैंक यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। बाय बैंक हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, बाय बैंक अकाउंट। और ये दिस इज योर बैंक अकाउंट यहाँ पे आ गया है। ये बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट है जो यहाँ पे कर दिया गया है। इस तरह आपका कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर विक्रम मिल्क फूड लिमिटेड की बुक्स में ये हमने देख लिया है। एक बार आप और देख लें, इसको समझ में नहीं आता है, सपोज करो आपको, मेरे हिसाब से तो आपको आ जाएगा, बाय द वे नहीं आता है, एक बार वापस रिवाइंड करें, वापस देखें, वापस रिवाइंड करें, वापस देखें, जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, जिद्दी बन जाएं और पूरी तरह देखते जाएं। यस, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ रहा हूं मैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 एक बार पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे। मिस्टर वाई कंसाइन्ड 800 पैकेट ऑफ टूथपेस्ट, यानी पैकेट में टूथपेस्ट है और वह पैकेट कंसाइन हो रहे हैं। ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? 800 पैकेट है बेटा, और हर पैकेट में कितने टूथपेस्ट हैं? 100। तो कुल कितने टूथपेस्ट जा रहे हैं? 800 इंटू 100। चलिएगा, एनीवेज, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट वॉज ₹900। एक पैकेट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 900। यानी 900 के अंदर 100 टूथपेस्ट आ रहे हैं, तो एक का कॉस्ट कितना हो गया? 9 रुपीज। हाँ जी, तो दे 9 रुपया और ले टूथपेस्ट। क्या ऐसी बात है क्या? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसी बात नहीं है? क्योंकि बेटा जी ये तो क्या है? ये तो कॉस्ट है। अभी आगे और चेक करते हैं। मिस्टर वाई स्पेंड ₹100 पर पैकेट एज कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। यानी ये सारे एक्सपेंस कर रहा है कंसाइनर, ये सारे एक्सपेंस कर रहा है। एक पैकेट पे, पर पैकेट पे कितना एक्सपेंस हो रहा है? 100 रुपीज। यानी एक टूथपेस्ट पे कितना हो रहा है? 1 रुपीज। एक पैकेट के अंदर 100 टूथपेस्ट है और 100 के ऊपर 100 खर्चा हो रहा है, तो एक पे कितना खर्चा हो गया? एक टूथपेस्ट पे 1 रुपया खर्चा हो गया। ओके,
वन पैकेट वॉज लॉस्ट ऑन द वे, ओ माई गॉड, लॉस इन ट्रांसिट कितना है, वन पैकेट, एंड मिस्टर वाई लॉस्ट क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट ₹570। हाँ जी, 570 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से एज ए क्लेम मिल गया ऑन एवरेज बेसिस। ये एवरेज बेसिस, ये कुछ नहीं पता अपने को, 570 रुपया क्लेम मिल गया। वैसे हम जो क्वेश्चंस करते हैं बेटा, उसमें इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी क्लेम मिल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस है, जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस है, उसको कॉस्ट प्राइस में हम दिखा देते हैं, सिंपल सी बात है। और ये इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलता है उसकी अलग से एंट्री करते हैं। कौन से अकाउंट में अलग से एंट्री करते हैं? एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में अलग से एंट्री करते हैं। समझ में आ रही है ये बात? चलिएगा, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट, यानी रेस्ट ऑफ द पैकेट। टोटल कितने पैकेट थे आपके पास में? 800 पैकेट थे। एक पैकेट चला गया, 799 पैकेट ले लिए हैं, एंड स्पेंड ₹39,950 as other non-recurring expenses। Oh my God, that's a huge expenses। क्या कितना कर रहा है ये कर रहा है 39,950 as other non-recurring expenses। इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल कितने पैकेट थे? मुझे एक चीज बताइए, वाई ने कितने पैकेट चढ़ाए थे? 800 पैकेट चढ़ाए थे, और बीच में कितना लॉस हो गया? एक पैकेट का, वन पैकेट का लॉस हो गया। तो 800 में से एक चला गया, 799 पैकेट। 799 पैकेट किसने रिसीव किए? कंसाइनी ने रिसीव किए, और कंसाइनी ने उसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने किए? 39,950। 39,950 एंड ₹22,500 एज रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो यहां पे स्टॉक के वैल्यूएशन में कौन से एक्सपेंस आते हैं? नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मेरे दोस्त, ही सोल्ड 740 पैकेट, सारी बातें पैकेट्स में हो रही है। ही सोल्ड 740 पैकेट्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर टूथपेस्ट। आय हाय, देखिए सेल तो बताई है पैकेट्स की, सेल्स की क्वांटिटी तो बताई है पैकेट्स की, और जो सेल प्राइस बताई है वो बताई है टूथपेस्ट की। सेल प्राइस कितनी बताई है उन्होंने? टूथपेस्ट की बताई है। एक पैकेट के अंदर कितने टूथपेस्ट है भैया? 100। तो एक टूथपेस्ट में 12 रुपए में बेच रहा हूं, तो 100 टूथपेस्ट कितने में सेल होंगे? 1200 रुपए में। कितने में बेटा जी? 1200 रुपए में सेल होंगे। तो ये एक पैकेट का अगर मैं सेलिंग प्राइस कहता हूं 100 into 12, it comes 1200। Hope you understood। He was entitled to 2% commission on sales plus 1% del credit commission, यानी कि कमीशन आपको नॉर्मल भी मिल रहा है और del credit भी मिल रहा है। You are required to prepare consignment account, calculate cost of stock at the end, abnormal loss and profit or loss on consignment। चलिए, ये नॉर्मल चीजें हैं, सारी चीजें हम कैलकुलेट करते ही हैं। आइए सबसे पहले हम काम करें। अच्छा जी, चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में हम देखें क्या क्या वर्किंग नोट हमारा बनता था। अगर देखें तो वर्किंग नोट गुड सेंट, अगर हम बात करते हैं गुड सेंट किया है यहाँ पे। ओ माय गॉड, गुड सेंट यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे नहीं है। ये किस प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे नहीं है। गुड सेंट हम क्या बात करेंगे? हाँ जी, क्लियर है ना? दिस इज नॉट इनवॉइस प्राइस यार, ये इनवॉइस प्राइस नहीं है बेटा। ये इनवॉइस प्राइस यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया गया है। दिस इज कॉस्ट, गुड सेंट एट कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट ही है बाबू, कॉस्ट है। अरे खुद ही चेक कर लो यार, देखो 100 टूथपेस्ट है, अच्छा 800 पैकेट है, इंटू 900 तो कितना हो गया? 7,20,000। कितना हो गया बेटा? 7,20,000। अच्छा साहब, कॉस्ट इनकर्ड किया क्या? कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं क्या साहब? बिल्कुल किए हैं। कॉस्ट इनकर्ड, पैकिंग एंड फ्रेट एक्सपेंसेस किया है ना आपने। ये देखो कॉस्ट यहाँ पे वाई स्पेंड 808 लिखा है ना भैया। वाई स्पेंड ₹100 पर पैकेट एज कार्टेज। तो कितने पैकेट थे? 800 पैकेट थे। 800 पैकेट थे तो आपके एक्सपेंस कितने हो गए? 800 इंटू 100 कितना हो गया? ये 80,000। कितना हो गया? 80,000। पैकिंग चार्जेस सब उसमें लिखा हुआ ही है। कोई ठीक है, समझ में आया? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डोंट वरी, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो टोटल कितना हो गया आपके पास में? अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, तो टोटल कितना होता है बेटा? ये यहाँ पे टोटल हो जाता है आपका, इट कम्स आपका दैट इज अगेन 800 पे 8 लाख। समझ में आ रहा है? 720 तो क्या था आपका? कॉस्ट था। 80 क्या था आपका? एक्सपेंस है। तो टोटल कितना हो गया आपका? दैट इज 8 लाख।
क्या कुछ लॉस इन ट्रांजिट हुआ है क्या? हाँ सर, एक पैकेट लॉस इन ट्रांजिट हुआ है। तो ये जो 800 है, ये 8 लाख जो है, ये 8 लाख कितने की कॉस्ट है? 8 लाख कॉस्ट है बेटा, कितने की कॉस्ट है? 800 की कॉस्ट है। हमको कितने की कॉस्ट में चाहिए? अब 1 की कॉस्ट चाहिए। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो एब्नॉर्मल लॉस कितना हो गया आपका? दैट इज एब्नॉर्मल लॉस हो गया आपका, यहाँ पे देखें 800 पैकेट में से एक पैकेट तो आपका एब्नॉर्मल लॉस हो गया। और उसके बाद में आपको आगे वाले को यानी कंसाइनी को कितना अमाउंट, कितना पैकेट रिसीव हुआ, बैलेंस क्वांटिटी रीच टू कंसाइनी कितना 799 और उसकी कॉस्ट कितनी है 7,99,000। इन भाई साहब ने भी कुछ खर्चा किया है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, दो तरह के खर्चे किए, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इनकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी हो गई? 799 की कॉस्ट हो गई है आपकी 838। कितनी कॉस्ट हो गई है? 838। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था? देखो टोटल कितना था इसके पास में 799। कितनी क्वांटिटी थी? 799। 799 में से कितने पैकेट इन भाई साहब ने सेल कर दिया? 799 में से इन भाई साहब ने पैकेट सेल कर दिया 740। तो 799 माइनस 740 अगर मैं करता हूं तो पीछे पैकेट कितने बचते हैं? 59। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचता है पीछे? 59 क्लोजिंग स्टॉक बचता है। तो यहाँ पे 59 क्लोजिंग स्टॉक है। इसका वैल्यूएशन कितना आएगा? तो देखो वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, 799 की कॉस्ट कितनी है? 838। कितनी कॉस्ट है यहाँ पे? अगर मैं बात कहता हूं तो ये जो 838 जो कॉस्ट है, 838,950 जो कॉस्ट है बेटा, ये कितने की कॉस्ट है? ये 799 की कॉस्ट है। हमें कितने की कॉस्ट चाहिए? हमें 59 की कॉस्ट चाहिए। तो इट कम्स कितना? 61,950। और ये यहाँ पे आ गया आपका 61,950। ये यहाँ पे क्या आ गया आपका? 61,950। ये आपके यहाँ पे आ गया। दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी एंड अमाउंट। ये कितना आ गया? दिस इज 838,950 मल्टीप्लाइड बाय 59 या डिवाइडेड बाय 799। एक ही बात है, आप चाहो तो पहले उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, डिवाइड 799 और उसके बाद में मल्टीप्लाई करो। एक ही बात है काकू, कोई की दिक्कत नहीं है। आएगा तो यही, आएगा तो यही। ये वर्किंग नोट आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत प्यारा सिंपल सोबर कंसाइनमेंट अकाउंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा, दैट इज 7,20,000। उसके बाद में कुछ इसने खर्चे किए हैं क्या? कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए हैं, ऑफ कोर्स खर्चे किए हैं, वो भी आ जाएंगे टू कैश के नाम से। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, दैट इज 800 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से। अच्छा, कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए हैं, वो सारे खर्चे मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कंसाइनी। नॉन रिकरिंग चार्जेस, रिकरिंग चार्जेस, टोटल इसका इतना आ गया। उसके बाद में इसका ओके क्रेडिट साइड में देखें, यहां तक आ गए। क्रेडिट साइड में देखें तो सेल की बात करें तो 740 है और इंटू 100 इंटू 12, ये समझ में आ गया आपको। 740 पैकेट के अंदर 100 टूथपेस्ट था, तो 740 इंटू 100 और एक टूथपेस्ट आपका 12 रुपए में सेल हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ गया आपका? 8,80,000। ओके, उसके बाद में हमारा क्या है? एब्नॉर्मल लॉस है। एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन अभी हमने देखा 1000 आपका एब्नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन है। और उसके बाद में जो आपका कंसाइनमेंट का स्टॉक है उसका वैल्यूएशन आपने कितना निकाला? 61,950 निकाला। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करें कमीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करें? कमीशन की बात करते हैं। तो मैं कमीशन की बात करें, दो तरह के कमीशन आपके, नॉर्मल कमीशन भी है और डेल कमीशन भी है। अनटिल अनलेस कुछ नहीं बोला जाता, दोनों कमीशन, अनटिल अनलेस कुछ नहीं बोला जाता, दोनों कमीशन टोटल सेल्स पे मिलते हैं। तो ये दोनों कमीशन को अलग अलग लिख दिया है और ये टोटल कमीशन आपका ये हो चुका है। आप चाहें तो एक साथ भी मल्टीप्लाइड बाय 3% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आपका प्रॉफिट और लॉस, इस तरह से आपका ये प्रॉफिट आ गया और ये आपका टोटल हो गया और इस तरह आपका एक कंसाइनमेंट अकाउंट फिनिश होता है। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया होगा। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 बेटा जी समझ में आया होगा। इस तरह ये वर्किंग नोट बन गया और हमारा ये क्वेश्चन बन गया। तो बेटा जी इस तरह से आपके अगर मैं बात कहूं तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क नोट कर लें। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 28 आज आपका ये होमवर्क है। इस पूरे वीक में हम इसको कंसाइनमेंट को फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट वीक से एक नई व्यवस्था के साथ हम आपके सामने आएंगे। मैं आपको मैसेज कर दूंगा वो चीज़। अच्छा, तब तक चलिएगा, तो ये दोनों क्वेश्चंस कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास कल लेके आऊँगा आपके पास में और उस क्लास में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 21, 25 और 28 ये तीनों क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तब तक आप अपना होमवर्क तैयार रखें। जय हिंद।